चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 9 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम एंड गोपाल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1st April 2021 देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 1 lakh and 1,50,000 respectively. On 30th June 2021 they decided that their total capital fixed should be 3 lakh। इस चीज़ को हम समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक यहाँ पर हमारे सामने एक डेट आ रही है। ये डेट है कौन सी, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देना, वो डेट है 30 जून 2021। कौन सी डेट है? 30 जून 2021, ठीक है। इससे पहले 30 जून 2021 से पहले राम और गोपाल की जो कैपिटल थी वो 1 लाख और 1.5 लाख रुपए थी। कितनी थी? राम और गोपाल, इन दोनों की जो कैपिटल थी वो थी 1 लाख रुपए और 1,50,000 रुपये, ठीक है। और 30 जून 2021 के बाद ये बोलते हैं कि हमारी जो कैपिटल हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 3 लाख रुपए हो जाएगी। यही वाली बात यहाँ पर लिखी हुई देखो। ऑन 30 जून 2021 दे डिसाइडेड दियर टोटल कैपिटल फिक्स शुड बी 3 लाख। और फिर बोलते हैं इट वॉज फर्दर डिसाइडेड दैट द कैपिटल फिक्स्ड शुड बी इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। एक तो बोलो उसके बाद हो जाएगी भैया कितनी? 3 लाख हो जाएगी। और जो 3 लाख की कैपिटल है ये 3:2 पर बांटेंगे। समझ में आया? तो इसका मतलब हो रहा है कि राम और गोपाल की आप कैपिटल देखोगे तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/5 और 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितनी कितनी कैपिटल आ रही है इनकी देख लेते हैं फटाफट से। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 तो 1,80,000 तो भैया राम की आ गई कैपिटल। 1,80,000 तो राम की कैपिटल आ गई, ठीक है। और गोपाल की फिर आ जाएगी 1,20,000, ठीक है। फिर से आ जाओ क्वेश्चन में। तो बोला हुआ था कि राम एंड गोपाल आपके पास पार्टनर्स थे किसी एक फर्म में जिनके बीच में रेशियो थे 3:2। 1 अप्रैल 2021 को जो उनकी फिक्स्ड कैपिटल थी वो थी 1 लाख और 1.5 लाख रुपए। और 30 जून 2021 को उन्होंने डिसाइड करा कि उनकी जो टोटल कैपिटल हो जाएगी वो 3 लाख हो जाएगी। और इट वॉज फर्दर डिसाइडेड दैट कैपिटल फिक्स शुड बी इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में, जिसमें अभी हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। और फिर वो बोलते हैं अकॉर्डिंगली दे इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉ द नेसेसरी कैपिटल। अगर लग रहा है कि भैया और पैसा लाना है, सपोज करते मैं अगर बात कर रहा हूँ किसकी, मैं अब यहाँ पे देखना, ठीक है। मैंने कहा राम की, तो राम की पहले कैपिटल थी 1 लाख रुपए और चेंज करने के बाद जो कैपिटल हुई 1,80,000 रुपये। तो इस केस में मैं बोलूँगा कि राम को 80,000 रुपीज़ और लेकर आने पड़ेंगे। और दूसरी ओर मैं अगर बात कर रहा हूँ, दूसरे पार्टनर का नाम क्या था? गोपाल। तो गोपाल के केस में मैं बात करता हूँ कि गोपाल की पहली कैपिटल थी 1,50,000 रुपये और बाद में गोपाल की कैपिटल हो गई 1,20,000 रुपये। तो गोपाल क्या कर लेगा भैया? 30,000 रुपीज़ क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 18% पर एनम, ठीक है। मंथली सैलरी है राम की 2,000 पर मंथ, ठीक है। गोपाल एट द रेट ऑफ 3,000 पर मंथ, ठीक है। और यहाँ पे ड्राइंग्स दी हुई राम की गोपाल की ड्यूरिंग द ईयर। राम की कितनी कितनी ड्राइंग है? एक इसने अक्टूबर 1 में निकाले 10,000 रुपये, दिसंबर 31 में निकाले 15,000 रुपये, ठीक है। और गोपाल ने अक्टूबर 1 में निकाले 12,000 रुपये और दिसंबर 31 में निकाले 12,000 रुपये, ठीक है। द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वर्थ 2 लाख रुपये, ठीक है। 10% ऑफ दिस प्रॉफिट वॉज टू बी केप्ट एज अ रिजर्व, ये भी ठीक है। आपको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है राम और गोपाल का, और करंट अकाउंट बनाना है राम और गोपाल का। अब देखो, अगर आप खाली यहाँ पर ध्यान दो, सेकेंड और थर्ड पॉइंट में देखो, सिर्फ अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो आप देख रहे हो कि आपको क्वेश्चन में कैपिटल
अकाउंट बनाने को भी कहा गया है और करंट भी बोला गया है। तो इसका मतलब एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि भैया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से क्वेश्चन सॉल्व करना। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड तो नहीं है, लेकिन आपको फिक्स्ड कैपिटल से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये बात समझ में आई। मुझको कैसे पता लगा फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ कि कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और करंट अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन है वो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो मैं पे वर्किंग नोट यहाँ पर ध्यान से देखना और इसको समझना। मैं किस पे बात कर रहा हूँ, वर्किंग नोट। और यहाँ पर मेरे पास जो पहला वर्किंग नोट है वो काहे का है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यही है, 10% ही था ना, नहीं 10 नहीं था, 12% है, 12%। तो 10% नहीं है, कितना है, 12% है, 12% पर एनम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ भैया राम। तो राम के केस में आप देखना, पहले राम की कैपिटल थी कितनी, 1 लाख रुपए थी। हाँ जी, 1 लाख रुपए कैपिटल थी, 12%। और कितने टाइम के लिए थी, 1 लाख। देखो चेंज कब हुई थी कैपिटल, तो चेंज हुई थी यहाँ पे 30 जून तक। 30 जून में हुई ना कैलकुलेट कैपिटल जो चेंज हुई। क्वेश्चन देखो यहाँ पर 30 जून के टाइम पर ही इनकी यहाँ पर कैपिटल चेंज हुई थी, ये देखो। ठीक है, तो अप्रैल से लेके जून तक, अप्रैल से लेके जून तक, तो कितना मेरे पास आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ अप्रैल मई जून, 3 महीने हो गए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3/12। ठीक है, और बाकी टाइम पर जो उसकी कैपिटल हुई, जो चेंज होने के बाद हुई थी, वो कितनी हुई थी, 1,80,000 रुपये। ये देखो ना, तो बाद में जो चेंज हुई थी वो कितनी हुई थी, 1,80,000। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 12% और 3/12। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो 1 लाख का 12% निकालता हूँ मैं फटाफट से। 1 लाख का 12% आ गया 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ गया, 3,000। ठीक है, और फिर बचा 1,80। तो मैं 1,80 को 12% निकाल लूँ, मल्टीप्लाई बाय, ये 3 नहीं है, ये बचे हुए 9 महीने होंगे ना, 9/12 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो आ रहा 16,200। टोटल कर लूँगा तो कितना आ जाएगा, 19,200। ये वाली बात समझ में आई कि ये 9 कहाँ से आया। देखो यहाँ पर अप्रैल मई जून था, 3 महीने तो ये हो गए, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 महीने हो गए। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो कितना आया मेरे पास, यहाँ पर आया राम का 19,200। राम के बाद कौन है भैया, दूसरा है गोपाल। अब गोपाल का केस देख लेते हैं। तो गोपाल की पहले कैपिटल कितनी थी, 1,50,000। पहले कैपिटल थी 1,50,000 का 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12, ये समझ गए आप। उसके बाद चेंज होने के बाद 1,20,000 हो गई थी। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12। ठीक है, 9/12। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो क्या आ रहा आंसर, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 4,500। और प्लस 1,20,000 का 12% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ रहा, 10,800। टोटल करके देखता हूँ तो कितना आ रहा है 4,500 प्लस 10,800, टोटल आ रहा 15,300। ठीक है, आई कैलकुलेशन समझ में। ये 15,300 और 19,200, देखते हैं क्या है। तो 15,000, ये 19,200 और 15,300,
19,200, 15,300, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक कैलकुलेशन तो हमने कर ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर ली। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की देखते हैं जो कि 18% है। तो नोट नंबर हमारे पास बन जाएगा, वर्किंग नोट नंबर सेकेंड लिख रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था भाई, 18%, 18% पर एनम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी भैया, कौन कौन है, राम। अच्छा देखो, मैं इससे पहले इसका एक फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, बाकी हम इसको आगे और डिटेल में भी करेंगे। फिलहाल अभी आप थोड़ी सी मेरी बातों को यहाँ पर सुनो। यहाँ पे ड्राइंग दी हुई राम और गोपाल की ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। डेट भी यहाँ पर दे रखी है अक्टूबर और दिसंबर की, 10,000 और 15,000, 12,000 और 12,000 रुपये, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा टोटल ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये मेरे पास फॉर्मूला है, टोटल ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। अब देखना इसको मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे राम के केस में आपको समझा रहा हूँ, पहले राम के केस में, ठीक है। तो डेट और अमाउंट और रिमेनिंग टाइम, RT मतलब है रिमेनिंग टाइम, और काय पर मंथ्स में हम देखते हैं। अभी देखो, जैसे यहाँ पे डेट दी हुई अक्टूबर की और दिसंबर की, अक्टूबर 1 और है दिसंबर 1, ठीक है जी। अमाउंट देखना आप यहाँ पे 10,000 और 15,000, अमाउंट कितनी आ रही है, 10,000 और 15,000। अच्छा एक काम करो, इसको यहाँ पे टोटल ऑफ ड्राइंग्स नहीं है फॉर्मूले में, टोटल ऑफ प्रोडक्ट है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो आपको यहाँ पे डेट दिया हुआ था, डेट, अमाउंट, रिमेनिंग टाइम पीरियड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ध्यान से समझना कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है। ये आपके पास अक्टूबर एक डेट ऑफ विड्रॉल थी, यहाँ से लेकर बुक क्लोजर तक कैलकुलेट करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, डेट ऑफ विड्रॉल से लेकर बुक क्लोजर तक, जब मेरे पास बुक क्लोज हो रही है, और बुक कब क्लोज कब हो रही है, 31 मार्च को, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कितना मेरे पास यहाँ पर टाइम आ जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर भाई। तो एक आ जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर का तो पूरा महीना लूँगा मैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए, 6 महीने, समझ में आया। तो मैंने रिमेनिंग टाइम में यहाँ पर क्या लिख दिया, 6 महीने लिख दिए। सेम इसी तरीके से मैं अब दिसंबर से भी कैलकुलेट करूँगा, तो कितना आ जाएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए, 4 महीने, मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 4 से करूँगा। समझना है कहाँ से आया, यहाँ पे ध्यान देना कि ये 6 कहाँ से आ रहे हैं और ये 4 कहाँ से आया, ध्यान से समझो। ये 6 महीने मेरे पास कहाँ से आए, तो मैंने कहा जिस भी तारीख को वो क्या कर रहे हैं, ड्राइंग्स कर रहे हैं, तब से लेके बुक क्लोजर तक कैलकुलेट करना है। और बुक क्लोजर की डेट मेरे पास 31 मार्च थी, ठीक है। तो मैंने कहा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सेम उसी तरीके से अब दिसंबर में, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब आपको 6 महीने और 4 महीने समझ में आए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट करके मैं अगर आपसे बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000, और यहाँ पर आ जाएगा 15 गुणा 4, ये भी 60,000 आ गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला फिर से लिखूँ, फॉर्मूला एक और बार देखो, मैं फॉर्मूले को फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से यहाँ पर समझना। तो फॉर्मूला क्या था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर ध्यान देना, फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो मुझको यहाँ पे इसका टोटल करना पड़ेगा, 1,20,000 रुपये। फॉर्मूला क्या था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 1,20,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था, 18%। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 18/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, आंसर मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 18% डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ रहा, 1,800 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा, 1,800, ठीक है। 1,800 वाली बात समझ में आई है,
यहाँ पे तो कितना आ रहा है 15,775 और 16,220। ये कैसे कैसे आ रहा, इन्होंने किस तरीके से सॉल्व करा भाई हैं? 18% पर एनम इंटरेस्ट फॉर 6 महीने अक्टूबर से लेके, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, तो 10,000 का 18%, और गोपाल का फिर 3 महीने का इनका 1575 आ रहा। हमारा क्यों आ रहा फिर ऐसे 1800? हमारा भी तो सेम यही था, 6 महीने और 4 महीने कुछ गलत करा क्या हमने? इनका 3 महीने क्यों आ रहा है? इनका क्यों आ रहा है 3 महीने? ओहो, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर 31 है ना, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर 31 है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर गलती से 1 तारीख लिख दिया, 1 नहीं है भाई, ये दिसंबर 31 है। ये दिसंबर 31 हो जाएगा तो ये 4 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा तो ये 60,000 नहीं होगा, बल्कि ये हो जाएगा 45,000, 45,000। ठीक है, टोटल मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? अब देखना टोटल कितना आ जाएगा। 60,000 और 45,000 को मैं अगर ऐड कर दूँ, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 45,000, 60,000 प्लस 45,000, टोटल मेरे पास आ जाएगा 105,000, 105,000। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? 105,000। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ कि 105,000 मल्टीप्लाई बाय 18% और डिवाइडेड बाय 12, तो आ गया 1575। आया समझ में? तो मैंने क्या गलती करी थी, मैंने यहाँ पे 1 तारीख ले ली थी। ठीक है, अब ये किसका था? राम का। राम के बाद दूसरा पार्टनर कौन था? उसका नाम था भाई गोपाल। राम के बाद कौन था? गोपाल। ठीक है, सेम वही चीज़ करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दोगे डेट, फिर अमाउंट, फिर रिमेनिंग टाइम पीरियड, किसमें? इन मंथ्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? प्रोडक्ट आ जाएगा। तो डेट तो वही है। अब थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं भाई, डेट क्या है? अक्टूबर 1 और दिसंबर 31। अक्टूबर 1 और है दिसंबर 31, और अमाउंट कितनी थी? 12,000 और 12,000। अमाउंट है 12,000 और 12,000। ठीक है, 12,000 और 12,000। यहाँ पे कितना आ रहा था? अक्टूबर में रिमेनिंग टाइम पीरियड 6 महीने है, और यहाँ पर आ रहा था 3 महीने। तो 12 को मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 72,000। कितना आ जाएगा? 72,000 आ गया। और 12 को अगर 3 से करूँगा तो मेरे पास 36,000 आ जाएगा। 12 गुणा 3 कितना आ गया? 36,000। टोटल कर लेते हैं। टोटल मेरे पास आ गया 108,000। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। तो फॉर्मूला था टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ठीक है, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? 108,000। रेट था 18% का, मल्टीप्लाई बाय 1/12। इसको मैं अब सॉल्व कर देता हूँ तो देखो क्या आ रहा है। 108,000 मल्टीप्लाई बाय 18% डिवाइडेड बाय 12, तो आ रहा है 1620। 1620 ये था, और पहले वाले का था 1575। ठीक है, आई समझ में? तो 1620 भी ठीक है, 1575 भी ठीक है। ठीक है, तो भाई हमने सेकंड वाला भी कर लिया। मंथली सैलरी में तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको मंथली सैलरी दी हुई 2,000 पर मंथ है, तो उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 24 आ जाएगा। गोपाल के यहाँ पे 3,000 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, 36 आ जाएगा। ये ड्राइंग्स वाले पॉइंट हमने कर लिए, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। एप्रोप्रिएशन आपको बनाना है,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बिहाफ पर हम बनाते हैं, आपको पता है भैया हम फर्म के बिहाफ पर बनाते हैं। और क्या होता है, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट में सारे के सारे n माइनस आएंगे, यहाँ पर सब n प्लस आ जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे प्रॉफिट लिखना पड़ता है। तो लिखा हुआ यहाँ पे द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। कितने रुपए का प्रॉफिट है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। ये हमने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस बीइंग प्रॉफिट 2 लाख रुपए, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, 2 लाख रुपए वाला पॉइंट समझ में आया। फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था यहाँ पर कि भैया 10% कहाँ पर रखना है, रिजर्व के तौर पर रखना है। तो यहाँ पर देखो टू रिजर्व भी आपको समझ में आ गया कि 20,000 कहाँ से आया, ये समझ में आया। इस 2 लाख का 10% है, ये जो 20,000 है कहाँ से आया है, तो ये आपके पास जो 2 लाख का था उसका आपने 10% निकाल लिया है, आपको समझ में आ गया 20,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये प्रॉफिट समझ में आया, रिजर्व समझ में आया। ठीक है, उसके बाद क्या क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी हमने कैलकुलेशन कर ली थी 12% के हिसाब से। तो यहाँ पे लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो यहाँ पे राम्स करंट और गोपाल करंट लिखा हुआ, क्योंकि आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाले मेथड से बनाना है। फिक्स्ड कैपिटल वाले से आपसे बात करनी, तो बस सब आइटम कहाँ पर आते हैं, करंट में आते हैं। 19,200 15,300 की कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पर समझा दी थी। 19,200 और ये 15,300 की कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पर अभी समझा दी थी। ठीक है, आपको मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया होगा। 19,200 भी समझ में आ गया होगा, 15,300 भी समझ में आ गया होगा, टोटल 34,500 ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सैलरी देख लो, कहाँ पर लिखेंगे, राम्स करंट में और गोपाल्स करंट में। ये 24,000 और 36,000 समझ में आया। कहाँ से आया 24,000, ये देखो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था कि मंथली सैलरी थी 2,000 पर मंथ। तो पर मंथ दिया हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगा, 2,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, 24,000 आ गया। और इसकी 3,000 पर मंथ थी, तो 3,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो 36 आ जाएगा। तो आपको 24,000 और 36,000 भी समझ में आया। अभी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी करी थी कैलकुलेशन, तो ये दोनों कैलकुलेशन भी आपको समझ में आई। जहाँ पर मैंने आपको भी एक नया फॉर्मूला क्या बताया था यहाँ पर कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, तो आपको ये भी समझ में आ गया, ये भी आ गया, ये 24 36 भी आ गया। अब कुछ नहीं करना, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दो। इस क्वेश्चन में ये वाली साइड बड़ी है, हमने यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया, और बड़ी वाली साइड से इन दोनों को माइनस कर देना। तो अब जो बचेगा वो क्या बचेगा, मेरे पास प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को मैं राम के करंट में और गोपाल के करंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। 53217 35478। ठीक है, अब ये प्रॉफिट ध्यान में रखना है, पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करता है, बढ़ाता है। पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन में मुझको कहा कि भैया क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या करूँ, लगाते हो L माइनस का और L प्लस का। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पे ध्यान दो कि ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए थी। क्वेश्चन के स्टार्टिंग पर देखो, क्वेश्चन के स्टार्टिंग पर देखना कि राम एंड गोपाल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2021। उनकी जो कैपिटल थी वो 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए थी, और क्लोजिंग कैपिटल भी यहाँ पर हमको दी हुई थी कितनी, 3 लाख रुपए, जिसको 3:2 पर बांटना था। तो हमने बांट लिया था, कितना आ गया था, 1,80,000 और 1,20,000। ठीक है, इसको समझना। देखो ध्यान देना कि आपको ये समझ में आया ओपनिंग कैपिटल, और ये आपको क्लोजिंग समझ में आया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सिर्फ राम पे ध्यान देना, सिर्फ आपको ध्यान कहाँ पे देना है, अभी सिर्फ राम पे ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। 1,80 आपको समझ में आया, 1 लाख आपको समझ में आया। ठीक है, दोनों में से बड़ा कौन है भैया, 1,80, तो 1,80 यहाँ पर भी लिख दोगे, 1,80 यहाँ पर भी लिख दोगे। समझ में आया, डिफरेंस तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक। इसका मतलब क्या है कि भैया इसे 80,000 रुपये और लेके आने पड़ेंगे, किसको, राम को। समझ में आया। और कोई मुझसे अगर इसकी जनरल पूछ ले, मान लो अभी तो पूछी नहीं है, कि कोई अगर मुझसे इसकी जनरल एंट्री पूछ लेता, जनरल एंट्री, तो मैं क्या लिखता, जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल अकाउंट, राम कैपिटल अकाउंट, कितना, 80,000 और 80,000। अब आई बात समझ में। कोई मुझे कहे भैया रूल क्या लगेगा, तो यहाँ पर A प्लस का रूल लगेगा, यहाँ पर L प्लस का रूल लगेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो अगला, अब सिर्फ फोकस करना सिर्फ भैया कहाँ पर, गोपाल में ध्यान देना, सिर्फ गोपाल में ध्यान देना। ठीक है, गोपाल में ध्यान दो। ये आपको ओपनिंग कैपिटल 1,50 पता लगी, ये 1,20 पता लगी। ठीक है, 1,50 और 1,20 दोनों में से बड़ा कौन सा है, 1,50। अब यहाँ पर भी लिखोगे और यहाँ पर भी लिखोगे, तो अब डिफरेंस आपका किस तरफ आ रहा है, डेबिट वाली साइड पर आ रहा है। इसको आप इस तरीके समझो कि पहले उसकी कैपिटल 1,50 थी,
अब वो चेंज करने के बाद 1/20 हो रही, तो जो उसका फालतू पैसा था 30,000 को लेके चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू बैंक 30,000, ठीक है। कोई मुझसे अगर इसकी जनरल पूछ ले तो मैं इसकी भी जनरल लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ भैया गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल है। कितना 30,000 था ना, 30,000 और 30,000, 30 ही था ना, हाँ 30 था। तो रूल क्या लग गए यहाँ पर, तो रूल बड़े सिंपल लग गए भैया, गोपाल कैपिटल में L माइनस का रूल, इसमें A माइनस का रूल, ठीक है जी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब करंट में देख लो, इंटरेस्ट इसमें भी करंट में भी वही रूल लगते हैं, ठीक है। इसमें L माइनस का रूल लगता है, इसमें L प्लस का रूल लगता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो भैया कैपिटल बढ़ जाती है, तो देखो हमने क्रेडिट में लिखा हुआ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 19,200 15,300, सैलरी मिलेगी तो भी कैपिटल बढ़ जाएगी। ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो मेरे पास प्रॉफिट था ये कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, देखो आया समझ में। 53,217 और 35,447 इनसे कैपिटल बढ़ जाएगी, ड्राइंग से कम हो जाएगी। ये 25,000 समझे, 25,000 और 24,000 कहाँ से आई है, देखो यहाँ पर दिया हुआ था, ये रहा 10 और 15 25,000 हो गई, 12 और 12 24,000 हो गई, ठीक है। ये भी आप समझ गए कि टू ड्राइंग्स में ये दोनों कहाँ से आए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल को कम करती है, और जो बैलेंस मेरा बच जाएगा वो तो ये है ही, टू बैलेंस कैरिड डाउन, समझ में आ गया। ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है। कोई मुझसे पूछे कि कौन सा बैलेंस है, मैं बोलूँगा क्लोजिंग बैलेंस है, और ये क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस। जो साइड बड़ी होती है वही वाला बैलेंस बचता है, ठीक है। आपको क्या करना है, राम पे इन तीनों को जोड़ना, इन दोनों को जोड़ना। ये टोटल आ गया, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख देना। जैसे आ गया 96,417 में से इन दोनों को माइनस करोगे, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। गोपाल के केस में इन तीनों को लिख लेना, इन दोनों को माइनस करना, तो जो बच गया 611,158, ठीक है। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। वर्किंग नोट मैंने आपके साथ सब डिस्कस कर लिए। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल मैंने ये समझा दिया था कि 3 लाख, उन्होंने कहा नई फर्म का 3 लाख रखेंगे, तो हमने इसको 3:2 पर बांट दिया, 180 और 120, ठीक है। कैपिटल राम को लानी पड़ी थी और गोपाल ने विड्रू कर दिया था, तो 80 और 30,000 भी आप समझ गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी मैंने आपसे बात कर ली थी कि 3 महीने के लिए और 9 महीने के लिए हमने सॉल्व कर लिया था, ये राम का और गोपाल का। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर भी मैंने आपसे बात करी थी, ठीक है। इंटरेस्ट ये काम से 6 महीने के लिए, और यहाँ पर इसका कितना था, 3 महीने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक फार्मूला भी बता दिया था कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो अभी हमने सॉल्व करा, आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट मेथड को हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो एडिशनल पॉइंट आपने इस क्वेश्चन में मेरे साथ सीखा, जो एक एडिशनल चीज़ जो आपने यहाँ पर सीखी मेरे साथ, वो आपने सीखा मेरे साथ प्रोडक्ट मेथड। कौन सा, प्रोडक्ट मेथड। किस लिए सीखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के लिए। इसका फॉर्मूला क्या था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय 1/12, ठीक है। इस मेथड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास डेट ऑफ ड्राइंग्स एक जैसी नहीं होती। जैसे यहाँ पर अलग अलग थी, देखो अलग अलग थी ना यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग, कि कभी उसने अक्टूबर पे निकाला, कभी उसने अक्टूबर में विड्रू करी, कभी दिसंबर पर करी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म से स्टार्ट करेंगे।